बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़त्म हज़रत अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। साइमा मुनीब से आगाज़ करते हैं। वो कहते हैं कि आपकी वीडियोस रोज़ ज़िंदगी का एक नया दरवाज़ा खोल देती हैं। अल्लाह आप पे और आपकी फ़ैमिली पे मेहरबान रहे। कितनी सारी बातें आपने नई सिखा दी हैं इन 2 बरसों में। मेरी नंदें 55 और 60 साल की हैं। मेरे और मेरे मियाँ के बीच में सो जाती हैं। अपनी बेटी और दामाद की प्राइवेसी का भी ख्याल नहीं रखती। इनका क्या किया जाए? बेटा, इन लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता। ये ज़हनी मर्ज़ जिनको इतनी उम्र होने के बावजूद नहीं इल्म हो पाया कि ज़िंदगी में रिश्तों का तकद्दुस क्या होता है और मियाँ बीवी को स्पेस देना चाहिए, तो इनकी इस्लाह तो कोई नहीं कर सकता। खालिद ख़ान ने लिखा है कि सर, आपकी हर वीडियो का इंतज़ार रहता है और जैसे रोज़ेदार को नमाज मगरिब का और ईद वाले दिन बच्चे को ईदी का, इस तौर पे मैं आपके वीडियोस का इंतज़ार करता हूँ। आज जिस मौजू को हमने चुना है, ये आमना अली का सवाल था। उन्होंने कहा कि सर, अगर बाप अपनी बेटी से कहे कि तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम पर खर्च करना मेरा फ़र्ज़ नहीं है, कोई ख़र्चा नहीं दूंगा, बीवी को भी नहीं दे रहा और बाप दादा की ज़मीनें बेचकर ख़ुद मज़े उड़ा रहा हो, तो क्या उसको बाप कहना फ़र्ज़ है? क्या ऐसा आदमी बाप या अबू कहलाने के लायक है? आमना, बेटा, एक बात तो ये याद रखें कि रब ने आपको जज नहीं बनाया, आपको पुलिस वाला भी नहीं बनाया, आपको एक बेटी बनाया है। और इस बुनियाद पे आप अपने बाप का फ़ैसला करने बैठ जाओ कि वो पैसे देता है या नहीं देता, तो याद रखिएगा ये आप बहुत बड़ी गलती नहीं करोगे, ब्लंडर करोगे। बहुत से घरों में बच्चे इस बात पे अपनी माँ और बाप के फ़ैसले करने बैठ जाते हैं कि वो हमें अब ख़र्चा नहीं देते या हमारी मर्ज़ी का ख़र्चा नहीं देते। ये ख़र्चा उन पे तब तक वाजिब होता है जब तक आपके हाथ पाँव, जब तक आपकी तालीम, जब तक आप ग्रोन अप नहीं हो जाते। तो अभी आपने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली है, आपको उन्होंने पढ़ा दिया है, पूरी दुनिया खुली है। अपनी मेहनत को, अपनी जहानत को अमल में लाइए। किसी जगह जॉब कर लीजिए, महफूज जॉब करनी है तो किसी जगह टीचिंग कर लीजिए। अगर आपके अंदर ज़्यादा हिम्मत है तो कहीं मार्केटिंग की जॉब कर लीजिए। घर में बैठ के काम करना चाहते हैं तो नेट पे काम कर लीजिए। आप काम करने वाले बनिए, दसियों रास्ते निकलेंगे और फिर आप इसी बात पे खर्च कीजिए जिस बेचारे को ज़मीनें बेचनी पड़ती हैं। याद रखिएगा, ऐसे ही माँ बाप जो हमें और आपको पसंद नहीं होते, मेरे रब ने उनका दर्जा मुतय्यन किया है। वो आपके मुलाजिम नहीं हैं, वो आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने की मशीनें भी नहीं हैं। उन्हीं के लिए कहा गया है कि अगर वो किसी बात पर तुम्हें तंग करें और तुम्हारी ज़िंदगी तंग होने लगे तो उनको उफ़ भी मत कहो। माँ का और बाप का जितना बड़ा दर्जा है, उसी लिहाज से ज़र्फ़ भी आपका उतना बड़ा होना चाहिए। अपने दोस्तों को देख के, किसी और के बाप को उनके लिए आगे पीछे फिरते देखकर अपने बाप की नाकदरी करना मत शुरू कर दीजिए। आप किसी झोंपड़ी में पैदा नहीं हुए। आप जिस हालत में हो आप बात कर सकते हो, मुझे आपने मैसेज लिखा है, आप अपना मोबाइल यूज़ करते हो, आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई मुकम्मल की है, और आपको क्या चाहिए? क्या वो हर वक्त आपका बस्ता उठा के आपके पीछे पीछे चले? दुनिया बदल गई है और बहुत सी दुनियाओं में और बहुत से मुल्कों में बच्चे जब 15-16 साल के होते हैं माँ बाप उनको धक्के दे के घर से निकाल देते हैं कि जाओ और जाके अर्न भी करो और लर्न भी करो और ज़िंदगी सीखो। हमारे यहाँ तो बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, फिर भी माँ बाप उनको पालते रहते हैं और उनका ख्याल करते हैं। लेकिन मैं आपको सच कहूँ, आपके ये 2 जुमले सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे, जिसे कहते हैं ना, आप हर्ट होते हैं कि कोई बेटियाँ आमतौर पे अपने बाप से इश्क करती हैं, मोहब्बत करती हैं। दुनिया में वो लाने का बायस भी होता है, दुनिया में आपकी पहचान का बायस भी होता है, आपकी इज़्ज़त का बायस भी होता है। ये भी तो हो सकता था कि आप उसकी इतनी खिदमत करते, इतनी उससे मोहब्बत करते कि कभी वो अपना हाथ ना खींचता। आप आधी और अधूरी तस्वीर दिखा के, जिन घरों में माएँ बापों से लड़ती हैं उन घरों में बेटियाँ बापों की इज़्ज़त नहीं करती। तो नतीजतन जब बहुत ज़्यादा किलकिल होती है तो मर्द के पास एक हथियार होता है, वो खर्चा बंद कर देता है। उससे पहले भी तो 25-30 साल से वो घर चला रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था, पर आपने कभी ये तो सोचा ही नहीं कि आपने उसकी ज़िंदगी
उसकी खुद मुख्तारी, उसकी जो हाकमियत थी उसको चैलेंज कर दिया और उसके आगे दीवार बन के खड़े हो गए और उसके आगे बदतमीज़ी की या कहीं ना कहीं बदतहजीबी की होती है, तो फिर अब्बा लोग ऐसे में गुस्सा करते हैं। उन्हें नहीं करना चाहिए। अब्बा लोगों को हमेशा मोहब्बत से रहना चाहिए। बच्चों को जब तक वो अपने पाँव पे खड़े नहीं होते उनको हेल्प आउट करना चाहिए। उनके ज़िम्मे अच्छी तालीम है, अच्छी तरबियत है। मेरा ख्याल है ये पैसे देना, मुश्किल ख़र्चा देना, ये शायद उनके ज़िम्मे नहीं है। दुनिया भर में जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, बच्चियाँ बड़ी होने लगती हैं, तो उन्हें अपनी स्किल को इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी खूबियों को इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी हुनर को बढ़ाना चाहिए। ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ज़िंदगी कैसे सीखनी है। बजाय तो अम्ना बेबी गुस्सा थूक दो, अल्लाह से दुआ करो कि तुम्हारे लिए इज़्ज़त का कोई काम तुमको मिल जाए, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, अपने घर जाओ और अपने बाप को बुरा भला कहने की बजाय और उससे लड़ने की बजाय और उसके आगे दीवार बनने की बजाय और अपने ज़िम्मे गुस्ताख बच्चा होने का एक लेबल लगवाने की बजाय, जज नहीं बनना, ना पुलिसमैन बनना है। यू हैव नो राइट टू आस्क सच क्वेश्चंस। इवन आपको इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इनको भी कम करना है। मोहब्बत हमेशा मोहब्बत से जीती जाती है। ये जो ख़र्च है, ये जो उनकी दुआएं हैं, आप तो अभी इतने कमज़ोर हो कि इन्हीं माँ बाप की दुआओं के बिना कहीं खड़े भी नहीं हो सकते। तो बेकदरी नहीं करते, कदर करते हैं और उनको इम्तहान में नहीं डालते, अपनी मोहब्बत से उनकी शफ़क़त को जीतते हैं। यकीन मानिए उनकी शफ़क़त आप पे बरसने के लिए तैयार होती है। हम ही हैं जो उस बारिश की कदर नहीं कर पाते और उसके लिए अपने मन की ज़मीन तैयार नहीं कर पाते कि जहाँ वो बरसे और फिर आप बहुत सारा फलो फूलो। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।